बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मॉडल व अदाकारा नादिया हुसैन के 2 सैलून जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं, किन पैसों से बनाए गए हैं? एफआईए इस हवाले से कौन से शवाहिद सामने लेके आया है कि अब नादिया हुसैन को ना सिर्फ उसी मुकदमे में नामजद किया जाएगा जो कि उनके शोहर पे दर्ज है, बल्कि जो इन्होंने इलीगल ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नादिया हुसैन के सैलून पर एफआईए की टीम पहुंची तो नादिया हुसैन पहले तो बहस करती रही और फिर वो बेहोश हो गई। उन्होंने बेहोशी का ड्रामा किया या वो वाकई ही बेहोश हुई थी। आज की वीडियो में आगे चल के ये भी शेयर करूंगी कि एफआईए की टीम इस वक्त जो सबूत नादिया हुसैन के हवाले से सामने लेके आई है वो ऐसे सबूत हैं कि नादिया हुसैन को अब कोई नहीं बचा सकता और वो अपने शोहर के साथ अब इस मुकदमे में नामजद होंगी। एफआईए का इस हवाले से क्या कहना है? नादिया हुसैन ने डायरेक्टर एफआईए के ऊपर एलिगेशन भी लगाए कि उन्होंने जी कॉल की है, रिश्वत के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे हैं, जो कि एक स्कैम कॉल थी। और बाद में डायरेक्टर एफआईए की तरफ से नादिया हुसैन को ये सारा मामला क्लियर भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नादिया हुसैन ने वो कॉल के हवाले से तमाम चीजें स्क्रीनशॉट और जो रिकॉर्डिंग थी वो सोशल मीडिया पे शेयर की, जिसकी वजह से नादिया हुसैन को एफआईए के दफ्तर में बुलाया गया, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जब नादिया हुसैन के अकाउंट्स का मामला आया, अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, तो उनमें वो सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो सामने आ गई हैं जो कि उनके शोहर के अकाउंट्स में से हुई है। और ये वही रकम है जो कि तकरीबन 80 करोड़ रुपए के करीब बैंक से गबन किया गया है। तो नादिया हुसैन के शोहर जैसे कि आतिफ खान गुज़श्ता कई सालों से एक निजी बैंक के साथ मुंसलिक थे, सीईओ के तौर पे काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैंक के साथ घपला किया और 80 करोड़ रुपए का गबन इस तरीके से किया कि फेक अकाउंट्स बनाए और फेक ट्रांजैक्शन की, जिससे कि काफी ज्यादा लॉस इस बैंक को हुआ। 1 साल इसकी तहकीकात चलती रही। एफआईए को मुतलका बैंक की इंतजामिया की तरफ से शिकायत की गई, प्रूफ सारे के सारे फराहम किए गए। जब एफआईए ने इसके ऊपर तहकीकात की तो नादिया हुसैन ने पहले भी इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, मुख्तलिफ लोगों से कॉल्स करवाई, बासर लोगों से कहलवाया गया कि इस केस को किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब प्रूफ और तमाम चीज़ें साबित हो गई तो बाकायदा जो है एक मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिस्मानी रिमांड भी इनके शोहर का लिया गया। और जैसे ही इनके शोहर का जिस्मानी रिमांड लिया गया तो नादिया हुसैन सोशल मीडिया पे आई और उन्होंने डायरेक्टर एफआईए के हवाले से कुछ ऐसी बातें आके की कि 3 करोड़ रुपए के लिए उनको कॉल्स की जा रही हैं। उनके साथ साथ उनकी सास को भी कॉल्स की गई हैं और उनके शोहर ने डायरेक्टर एफआईए जो एफआईए हुकाम है उनके साथ कोई डील कर ली है, इस हवाले से काफी बातें की। लेकिन बाद में जब डायरेक्टर एफआईए की तरफ से उन्हें ये चीज वाज़ेह की गई कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये एक स्कैम कॉल है और किसी ने डायरेक्टर एफआईए बन के उनको कॉल की थी, इसके बावजूद नादिया हुसैन बाज नहीं आई और सारा मामला सोशल मीडिया पे लेके आई। अब जब नादिया हुसैन के सारे अकाउंट्स चेक किए गए हैं तो अकाउंट्स की जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि नादिया हुसैन भी इस पूरे गबन वाले मामले में उतनी ही शामिल हैं जितने के इनके शोहर हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे कारपोरेट क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान गिरफ्तारी केस में तहकीकात को मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई है और नादिया हुसैन भी अब एफआईए के शिकंजे में आ चुकी हैं। शोहर की गिरफ्तारी के बाद जैसे कि तहकीकात हुई और नादिया हुसैन के अकाउंट्स वगैरह भी चेक किए गए, तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इस फ्रॉड केस की बड़ी बेनिफिशरी जो है वो नादिया हुसैन खुद है, जिसके बाद एफआईए ने नादिया हुसैन को अब तलब कर लिया है। और इस सिलसिले में नादिया हुसैन के जो ये सैलून है वहां पे एफआईए की जब टीम पहुंचती है तो नादिया हुसैन पहले बहस मुबासा करती है, लेकिन जब एफआईए की टीम कुछ प्रूफ कुछ चीजें उनके सामने रखती है, बातचीत करती है, तो उसके बाद नादिया हुसैन बेहोश होकर वहां पे गिर जाती हैं। ये बताया जाता है कि नादिया हुसैन ने मुकम्मल एक वहां पे ड्रामा किया कि जैसे कि वो वाकई ही बेहोश हो गई हैं और जो टीम आई है वो उनको हरासा कर रही है। इस हवाले से एफआईए कारपोरेट क्राइम सर्कल ने तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल किए हैं। एफआईए ने यह भी इंकशाफ किया है कि नादिया हुसैन अपने 2 सैलून बैंक फ्रॉड की रकम से चला रही हैं।
यानी जो बैंक में फ्रॉड से रकम करोड़ों रुपए इन्होंने गबन किया, उसी से ये सैलून चल रहे हैं और इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो इनके शोहर के अकाउंट से इनके अकाउंट्स में हुई है और ये उन्हीं तारीख में हुई है जबकि बैंक में से गबन किया गया था। बैंक फ्रॉड के 2,64,00,000 रुपए मुंतकिल किए गए हैं। अदाकारा के सैलून में बैंक फ्रॉड के 2,64,00,000 रुपए मुंतकिल किए गए हैं, यानी ये तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में मुंतकिल हुए हैं। शोहर की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों ने मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश की। नादिया हुसैन का अब ये कहना है कि जी कुछ लोग मेरे से फ्रॉड करना चाह रहे थे, हालांकि पहले वो FIA का बाकायदा नाम लेती रही हैं कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। FIA हुकाम का अब ये कहना है कि आतिफ खान के 2 अलग अलग अकाउंट्स के जरिए सैलून के अकाउंट में भारी रकम मुंतकिल की गई। 19 बार अलग अलग वक्तों में सैलून के अकाउंट में रकम को ट्रांसफर किया गया है। FIA ने यह भी बताया कि नादिया हुसैन के अकाउंट 2018 से रकम मुंतकिल हो रही थी। आतिफ खान के बैंक फ्रॉड की वजह से कंपनी को 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। आतिफ खान कंपनी के पैसों से जाती अकाउंट चला रहे थे। आतिफ खान जाती बिजनेस का तमाम खसारा बैंक के खाते में डाल देते थे और ये जो खसारा है ये बढ़ता बढ़ता फिर 1 करोड़ से ऊपर चला गया और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 करोड़ रुपए बैंक के खाते में इन्होंने वो गबन किया है। मुलजिम आतिफ ने 11 करोड़ से ज्यादा रकम अपने इस्तेमाल में भी ली, यानी कि जो 80 करोड़ का गबन है वो एक जगह पे और 11 करोड़ रुपए का गबन अभी मजीद इसमें सामने आया और 3.25 करोड़ रुपए की 19 ट्रांजैक्शन वक्फे वक्फे से ये नादिया हुसैन के उन अकाउंट्स में की गई है जो कि सैलून के लिए उन्होंने अपने अकाउंट्स जो हैं वो ओपन करवा रखे हैं और इसके तमाम शवाहिद तमाम तफसीलात FIA के पास हैं। FIA हुकाम का कहना है कि इसी मुकदमे के अंदर नादिया हुसैन को भी नामजद करने के हवाले से एक समरी तैयार की जा रही है, क्योंकि ये जो गबन किया गया है इसकी ट्रांजैक्शन जहां जहां की गई उसकी बेनिफिशियरी इस वक्त नादिया हुसैन खुद निकली हैं और उनको ये पता था कि उनके शोहर ये गबन कर रहे हैं और इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं और बैंक को लॉस में ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नादिया हुसैन उल्टा FIA जिन्होंने इसकी तहकीकात की और सबूत सामने लेके आए उनके खिलाफ खड़े होकर सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई और उन पे इल्जामात लगाती रही कि वो इनसे 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो इस वक्त नादिया हुसैन मुश्किल में है, अब चाहे वो बेहोश होके गिरे या वो अब अपनी सास के साथ झगड़ा करे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि नादिया हुसैन की सास जो हैं वो बाकायदा नादिया हुसैन से नाराज हैं कि अगर उनके बेटे की कोई बात इस तरीके से बनती थी या केस उसका किसी तरफ जाता था तो नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पे आके सारे मामले को मजीद भड़का दिया है, जिसकी वजह से अब उनका बेटा जो है वो भी लंबी सजा भुगतेगा और अब नादिया हुसैन की भी खैर नहीं है, क्योंकि नादिया हुसैन के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात जो सामने आई हैं उनमें यही नजर आ रहा है कि बैंक फ्रॉड में अच्छा खासा पैसा जो है वो नादिया हुसैन ने भी खाया है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।